First lecture is talking about the Indian Income Tax Act 1961। ये जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम कंसीडर करेंगे अपना इनकम टैक्स सब्जेक्ट, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, और इसके न्यूमेरिकल्स एंड थियोटिकल पोर्शंस। फर्स्ट लेक्चर जो है वो होगा इसका मेनली मीनिंग, फीचर्स, कौन कौन से टाइप की इनकम्स हम कंसीडर करते हैं इंडियन इनकम टैक्स में, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, कौन सा टैक्स हम पे करते हैं और किस पोर्शन में पे करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनकम टैक्स की शुरुआत कैसे हुई, उसका मीनिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इनकम टैक्स जो है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, इनकम प्लस टैक्स। हम किस टाइप की इनकम को इनकम कहते हैं और किस टाइप की इनकम को हम इनकम कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली सिर्फ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड तो दिखाया जाता है, बट उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया जाता। या कुछ ऐसी टाइप की इनकम जो नॉन प्रॉफिट के लिए भी होती है, बट वह इनकम कंसीडर की जाती है सिर्फ अपनी इनकम जनरेशन के लिए, नॉट फॉर द पेइंग टैक्स के लिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ टैक्स या टैक्स क्या है। तो टैक्स जो है वो टू काइंड के हैं हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हमें जो कंसीडर करना है अपना सब्जेक्ट इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर कंसीडर करना है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स जो पर्सन जो भी इनकम जनरेट कर रहा है उसी को पे करनी होती है। तो सबसे पहले हम इनकम के बारे में स्टडी करते हैं। इनकम वो पोर्शन होता है जब हमने एक्स्ट्रा कुछ अर्न किया हो। एक्स्ट्रा अर्न का मतलब किसी पर्सन को 100 रुपये के बदले में अगर 100 रुपये ही मिले, इट मीन्स वो पर्सन कोई इनकम को हैव नहीं कर रहा है, कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। बट अगर उस पर्सन को, जैसे हमने किसी से बोरो किए 100 रुपये और हमने उसको बाद में पे कर दिए 102 रुपये, तो 2 रुपये जो है वो उसकी इनकम जनरेशन है, जिसे वो अपने कोई ना कोई हेड के अंदर दिखाएगा। हेड्स का मतलब है यहाँ पे इनकम के सोर्सेस, तो उसको हम इनकम टैक्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 2 रुपये की इनकम उसकी कुछ भी हो सकती है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट हो सकता है या किसी टाइप का कमीशन हो सकता है जो उसने हमें पैसे दिए थे। तो इनके ऊपर उसको टैक्स पे करने की ड्यूटी कब बनती है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनती है, इस सबको हम स्टडी करेंगे अपना इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो फर्स्टली इनकम टैक्स है क्या। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लेविट किया था इंडियन पर्सन्स के ऊपर, नॉन इंडियन पर्सन्स के ऊपर भी, कि जब वो इंडिया से कुछ भी इनकम जनरेट करेंगे उसका कुछ पोर्शन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, जिससे गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर या डिफरेंट पार्ट्स में उन एक्टिविटीज़ में उनको स्पेंड करेगी। तो यहाँ पे इनकम हम किससे कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इनकम में इंक्लूड करते हैं हम प्रॉफिट एंड गेंस, डिविडेंड्स, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरीज, एनी बेनिफिट्स, बिजनेस इनकम्स, कैपिटल गेंस इनकम्स, और भी बहुत सारे सोर्सेज की इनकम, जस्ट लाइक इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, लॉटरी हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, हॉर्स रेस हो गया। डिफरेंट टाइप की इनकम्स जो है वो हम इनकम टैक्स के अंडर कंसीडर करेंगे। टैक्स क्या होता है। टैक्स वो पोर्शन है या हमारी इंडियन पर्सन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो इंडियन गवर्नमेंट को पे कर रहा है। यहाँ पे हम टैक्स का मतलब लेके चलेंगे यहाँ पे हम स्टडी करेंगे टैक्स के बारे में। मेनली टैक्स टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, उसी पर्सन को इंडियन गवर्नमेंट को पे करना है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है पर्सन अर्न कोई और कर रहा है, बट पे किसी और के थ्रू हो रहा है, जस्ट लाइक अपना GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे पर्सन जो है वो दूसरा, अर्नर कोई और होता है, और लास्ट में जो बियर पार्टी होती है वो जस्ट कंज्यूमर होता है ओनली। तो इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, तो हम डायरेक्ट टैक्स को ही स्टडी करेंगे। डायरेक्ट टैक्स में आपके 3 टैक्स आ जाते हैं। इंडियन इनकम टैक्स मतलब मेनली इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, कंपनी टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स। हमें जो अपना बीकॉम में स्टडी करना है वो इनकम टैक्स स्टडी करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पहले जो थे वो 4 टैक्स आते थे। फर्स्ट टैक्स आता था आपका एक्साइज ड्यूटी,
सेकेंड एक्साइज ड्यूटी हो गया या एक्साइज टैक्स हो गया। सेकेंड आता था आपका कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स हो गया, जिसके अंदर दो आते हैं आपके, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स। थर्ड टैक्स आता था आपका सेल्स टैक्स या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और फोर्थ आता था आपका सर्विस टैक्स। बट आफ्टर 1 जुलाई 2017 ये चारों टैक्स का जो कॉम्बिनेशन हो गया वो हमारे पास आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। ये 1 जुलाई 2017 से आया था। इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, हमें जो स्टडी करना है वो ओनली डायरेक्ट टैक्स के बारे में स्टडी करना है, और डायरेक्ट टैक्स में भी ओनली इनकम टैक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स की शुरुआत हुई क्यों, किस कारण से हुई, और क्यों इस एक्ट को 1961 का एक्ट कहा गया। सबसे पहले जो है इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट ऐसा टैक्स है जो पूरे इंडिया में एक साथ अप्लाई हुआ, यानी कि होल ओवर इंडिया अप्लाई एट फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बारी में ही ये अपना पूरे देश में एक साथ लगा। अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 से पहले की, तो वहाँ पे 370 इसको ख़त्म नहीं किया था JNK में, तो सारे एक्ट लगते थे पूरे इंडिया पे, बट JNK में यानी जम्मू एंड कश्मीर में एक्ट नहीं लगता था। ऑल एक्ट के बारे में हम स्टडी करते थे अपना BRF में या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, कि सारे एक्ट जो लगेंगे वो ऑल ओवर इंडिया पे तो लगेंगे, बट JNK में वो एक्ट नहीं लगता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो है वो 370 रिमूव कर दी गई है, 370 की सेक्शन वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, तो अब पूरा इंडिया एक माना जाता है, तो ऑल ओवर एक्ट विद JNK लगते हैं। बट इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ऐसा एक्ट था जो शुरू से ही जिस दिन से स्टार्ट हुआ था उसी दिन से पूरे इंडिया में लगता था। उसका मेन रीज़न ये हो सकता है, अगर हम जम्मू कश्मीर पे वो एक्ट ना लगाए तो सारे पर्सन जो है वो जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, क्योंकि उससे उनकी इनकम सेव हो जाएगी और टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो है फिर वो पूरे इंडिया के एक साथ बियर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए। और ये मतलब फेयर टैक्स था। फेयर टैक्स का मतलब जो पर्सन जितना कमा रहा है उस पर्सन को उस हिसाब से उतना टैक्स गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ेगा। टैक्स के इम्प्लीमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टैक्स को लाने की हिस्ट्री क्या रही है, इस टैक्स के पीछे किस किस का रोल रहा है। तो हम जो कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को लाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जिन पर्सन्स के पास ज़्यादा इनकम है वो कुछ गवर्नमेंट को पे करे, और जिन पर्सन के पास कम इनकम है या जिनका इनकम ग्रुप जो है वो बहुत लोअर है उनकी हेल्प गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से कर सके। इसका जो मेनली लाने का एक पर्टिकुलर श्रेय दिया जाता है वो उसका नाम है उस पर्सन का, सर जेम्स विल्सन। जैसे हर किसी के फादर होते हैं, कोई ना कोई इन्वेंशन होता है जब, तो इनकम टैक्स के जो फादर है वो है सर जेम्स विल्सन। ये एक पर्सन है जिन्होंने इंडियन इनकम टैक्स मतलब मेनली इनकम टैक्स को लाने में हमें एक अपना पूरा का पूरा जो है कॉर्पोरेशन दिया है। सर जेम्स विल्सन जो है वो पर्सन 1857 के वॉर के बाद से ही इस टैक्स को लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की जा रही थी। हमारा जो टॉपिक है वो इस समय है इंडियन इनकम टैक्स की मेनली शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। एक पर्सन थे सर जेम्स विल्सन, इनका नाम है ये, जिनको इनकम टैक्स का फादर भी कहा जाता है। आफ्टर 1857 के वॉर के बाद मतलब स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति के बाद जो है वो देश बड़ा ही सोर्सेज से ख़त्म हो गया था। मतलब देश में सोर्सेज जो थे वो बहुत ही ख़त्म हो गए थे, या बिल्कुल ही मान के चलो कि वो कम हो गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ था, पुअर पर्सन्स जो थे वो और डाउन होते जा रहे थे, और जो रिच पर्सन्स थे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब वो अभी भी अपर क्लास में ही बिलोंग कर रहे थे। तो मेनली इस पर्सन की थिंकिंग ये थी कि कुछ ना कुछ पैसे इनसे लिए जाके गवर्नमेंट ले ले। उस समय कोई गवर्नमेंट तो होती नहीं थी, उस समय किंग यानी अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। तो उस समय ये था कि अगर कुछ रिच पर्सन अपना कुछ पैसा इनको दे दे तो ये इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बट अगर किसी से मांगा जाए उस पैसे को तो वो कोई नहीं देगा इस तरीके से। बट अगर एक रूल एंड रेगुलेशन बना के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो पैसे सबको पे करने पड़ेंगे। इनकी कोशिश ये रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा कैटेगरी बनाया जाए जिसमें रिच पर्सन से उनके ऊपर कुछ अमाउंट लेविट करके कुछ टैक्स इम्पोज करके
जो किंग शासन जो चल रहा था वहाँ से वो पैसे उनसे अर्न कर ले और उन लोगों की, मेनली पुअर लोगों की हेल्प कर दे। बट उनकी जो ये सोच थी वो 1860 में डिराइव हुई थी, 1860 में ये डिराइव इनकी सोच आई थी। बट 1860 के बाद धीरे 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 जो है वो अंग्रेज़ों ने अपना पूरा शासन जमा रखा था, तो वो इस रूल को लाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। अगर हम बात करें इंडियन इनकम टैक्स की हिस्ट्री की, तो उसमें क्या हुआ, ये फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ, सर जेम्स विल्सन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। उनका मेनली जो टारगेट था वो ये था कि जब भी इन पूरे कंट्री में इतना लॉसेस हुआ है तो उसको सस्टेन कर दिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, या जो गवर्नमेंट है वो रिचेस्ट पर्सन के अपने पैसे को अर्न करके, उनसे अर्न करके या उनसे टैक्स इम्पोज करके पुअर लोगों की हेल्प कर सके। बट ये जो था 1857 में वॉर हुआ, 1860 में इनकी डिराइवेशन हुई, बट इसको किसी ने इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर किसी पे जोर नहीं किया। 1886 में फाइनली एक अमेंडमेंट हुआ कि इस इनकम टैक्स की शुरुआत मानी जाएगी, बट उसे फोर्स में जब लाया गया वो 1970 में लाया गया। मतलब एक सेवरल जो अमेंडमेंट की गई इनकम टैक्स में वो ये हुआ कि 1917 में सोचा गया कि अब हाँ इस टैक्स को पास कर दिया जाएगा। बट इस समय भी हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो फिर अपना देश जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में जो है वो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी। वो फर्स्ट गवर्नमेंट जो है जिस पे सारे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बी आर अम्बेडकर जी ने लिखे, और हमारी उस समय फर्स्ट जो सरकार आई थी, फर्स्ट जो गवर्नमेंट आई थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, जिसके जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट को यहाँ पे सुनाया गया या बताया गया इस एक्ट के बारे में या इस रूल के बारे में 1950 में इस एक्ट की शुरुआत कही जा सकती है कि हो रही थी। 1959 में पर्टिकुलर हो गया कि भाई देश में बता दिया गया कि पर्टिकुलर एक एक्ट जो है वो फॉर इनकम के लिए आने वाला है, ठीक है। 1960 में इस एक्ट को सबके बीच में ला दिया गया और 1 अप्रैल 1961 से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो गया, यानी विद JNK अप्लाई हुआ। ऑल ओवर इंडिया विद JNK अप्लाई होने वाला ये फर्स्ट एक्ट था, जिसमें जो पर्सन हाईएस्ट कैटेगरी में आएगा, जो पर्सन हाईएस्ट इनकम कैटेगरी में बिलोंग करेगा या मीडियम कैटेगरी में बिलोंग करेगा या लोअर्स कैटेगरी में बिलोंग करेगा, उसके ऊपर किस किस टाइप से टैक्स लगाया जाएगा, क्या क्या रेट्स रहेगी और किस टाइप से उस इनकम को कंसीडर करना है, इनकम को टैक्स को फाइनली इम्पोज करना है, वो सब चीज़ें जो है इसके बारे में बताया गया। तो एक बार हिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोबारा से। तो इसका जो मेनली जो श्रेय दिया जाता है या मेनली जो जिस पर्सन का नाम दिया जाता है वो सर जेम्स विल्सन है। 1857 1857 के वॉर को जो कहा जाता है वो मिलिट्री म्यूटिनी वॉर कहा जाता है। इस 1857 के वॉर के बाद 1860 में इनकी थिंकिंग आई थी कि एक एक्ट होना चाहिए जो रिचेस्ट पर्सन से सरकार के पास और सरकार से पुअर लोगों के पास उसकी इनकम से हेल्प हो सके। 1886 में इसके बारे में अच्छे से सोच लिया गया था कि पास किया जाएगा। 1917 में इस पे काम शुरू से अच्छे से चल रहा था। 1947 में इंडिपेंडेंट हुए हम, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद 1950 में इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट आई, कांग्रेस सरकार। 1959 में इसके बारे में अच्छे से बता दिया गया कि पर्टिकुलर एक्ट जो इनकम के लिए आने वाला है। 1960 के बीच में इसको शुरू नहीं किया गया, फिर बताया गया कि एक एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 1961 से पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो जाएगा विद JNK। फर्स्ट ऐसा एक्ट था जिसमें विद JNK यानी जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया था। हिस्ट्री के बाद हम कंसीडर करते हैं कि इंडिया फाइनेंस एक्ट कैसे कैसे होता है और इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कैसे हमारे एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर इस समय जो है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, जो कि BJP गवर्नमेंट से है। ये पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर जो है यही हमारा फाइनेंस एक्ट के अंडर इनकम टैक्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरे देश के सामने लेके आती है। देखो जो फाइनेंस एक्ट है वो तो हर साल रिवाइज होता है, फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, बट इंडियन इनकम टैक्स जो एक्ट है वो 1961 में आया था, जिसमें अमेंडमेंट हर साल आती है। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है। फाइनेंस एक्ट का मतलब इस समय अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 2022 को जो है वो करंट बजट आया था। इस करंट बजट के अंडर में 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हम इनकम जनरेट करेंगे और उसके बाद
अगले साल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में हम टैक्स को कैलकुलेट करके टैक्स को पे करेंगे। बात करते हैं हमें कौन सा बजट या कौन सा इनकम टैक्स जो है अपने इस बीकॉम के अंदर पढ़ना है। थोड़ी सी रूल्स ये कहती है, इस थोड़ा सा रूल्स का एक डिसएडवांटेजेस बोल लो या एक थोड़ी सी लिमिटेशंस बोल लो कि क्या है, हमें हमेशा ओल्ड बजट के बारे में पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फाइनेंस ईयर जो होता है, या फाइनेंस ईयर की बजाय हम असेसमेंट ईयर जो बोलेंगे, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, यहाँ पे पहले 2 ईयर्स के बीच में हमें फ़र्क होना चाहिए। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमने इनकम अर्न की है, जिसमें हमने इनकम अर्नड की है। एंड असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें हम टैक्स को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट टैक्स एंड पे भी करेंगे। तो हमने जैसे 2020-21 में ये सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो फाइनेंस ईयर होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को जो है वो उसका एंड होगा अगले साल के। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी इनकम कमाई होगी वो बजट 2020 के अंदर आया होगा। आज से 2 साल पहले की बात करें जब कोविड आया था, तो उस समय अगर 2020 की बात करें तो 20-21 में हमने इनकम जनरेट की थी और 21-22 में हमने उसका टैक्स पे कर दिया। यानी 31 मार्च 2022 जो जा चुका है अभी 2-3 महीने पहले, उसके अंदर हम उनका 20-21 की इनकम का टैक्स पे कर चुके हैं। हमें जो पढ़ना है वो हमें ये वाला पढ़ना है। मैंने आपको जानबूझ के 1 साल पहले का और 1 साल नेक्स्ट ईयर का भी इसलिए बताया ताकि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा स्टडी करेंगे, हमसे पहले वाले बच्चे कौन सा स्टडी कर चुके हैं और हमसे आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो कौन सा स्टडी करेंगे। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च यानी अभी 2-3 महीने पहले तक जो हमने इनकम कमाई है, हमने इनकम अर्न कर ली है। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल पोर्शंस पे जब हम आएंगे वो सारे हमारे प्रीवियस ईयर 21-22 के होंगे। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में हमने जो भी इनकम अर्न की है उसका टैक्स 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हम पे करेंगे। मीन्स हम लोग असेसमेंट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। इस असेसमेंट ईयर के क्वेश्चंस में हम इनकम को कैलकुलेट भी करेंगे, यानी इनकम अर्न तो हो गई लेकिन उसको एक अरेंजमेंट में करके फिर उसका टैक्स का पूरा प्रोसीजर बना के फिर टैक्स को पे करेंगे। मीन्स हमें जो बजट पढ़ना है वो पढ़ना है बजट या फाइनेंस एक्ट 2021 जो कि 1 फरवरी 2021 को पास हुआ था और 1 अप्रैल 2021 से पूरे देश में अप्लाई हो गया था। 21-22 की इनकम अर्निंग एंड 22-23 का असेसमेंट ईयर। हमसे नेक्स्ट जो बैच आता है या आपसे जो नेक्स्ट बैच आएगा वो 22-23 की इनकम पढ़ेंगे जो कि अब चल रहा है इस समय करंट ईयर, और नेक्स्ट ईयर जो है 23-24 को वो कैलकुलेट करेंगे टैक्स को और पे करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस समय बजट दे चुकी है हमारा 1 फरवरी 2022 को, लेकिन इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। इसके जो मेनली अमेंडमेंट्स होएगी वो जब आप इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, पूरा एक आपको इनकम टैक्स का प्रोसीजर समझ आ जाएगा, उसके लास्ट की जो अमेंडमेंट्स होएगी वो हम आपको एक डिटेल में स्टडी करवा देंगे। तो मेनली अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इसमें क्या मेन डिफरेंस है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टैक्स बना है और किस रेट से हम उसको पे करेंगे। प्रीवियस ईयर जो होता है वो बजट के अकॉर्डिंग इनकम बजट के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स 1 फरवरी अगर 2020 को या 21 को जो भी बजट आया है उसका इनकम प्रोसीजर 1 अप्रैल से शुरू होएगा। असेसमेंट ईयर उससे अगला साल होता है। प्रीवियस ईयर में ओनली हम इनकम अर्न कर रहे होते हैं, असेसमेंट ईयर में हम अर्न तो कर रहे होते हैं लेकिन फॉर द नेक्स्ट पेइंग के लिए। मतलब एक असेसमेंट ईयर इनकम अर्निंग ईयर तो है लेकिन वो इस साल का नहीं, वो अगले साल के असेसमेंट ईयर के लिए इनकम अर्निंग ईयर है। तो हमें जो मेन कंसीडर करना है अपना बजट या अपना इंडियन इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग हमें अपना फाइनेंस एक्ट जो पढ़ना है वो 2021 पढ़ना है, यानी 2021 को कंसीडर करना है।